राधे राधे दोस्तों। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। आज मैं एक साथ 3 कथाएं सुनाऊंगी, आप पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा मत छोड़िएगा। तो आइए सुनते हैं। जितिया व्रत के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए 24 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं। हर साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। जितिया व्रत करने से संतान दीर्घायु होते हैं और उन पर आने वाला हर संकट टल जाता है। जितिया व्रत को कई जगह जीवित पुत्री का जिउतिया के नाम से भी जाना जाता है। छठ की तरह जितिया व्रत का आरंभ भी नहाय खाए के साथ होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जितिया व्रत की शुरुआत कैसे हुई और क्या है इसकी पौराणिक कथा। जितिया व्रत की पहली कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो उसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसकी वजह से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की संतान को फिर से जीवित कर दिया। बाद में उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। कहते हैं कि तभी से अपनी संतान की लंबी आयु के लिए माताएं जितिया का व्रत करने लगी। तो आइए जितिया व्रत की चील और सियारिन की कथा सुनते हैं। तो ध्यान से सुनिए आप सब। एक पेड़ पर चील और सियारिन रहती थी। दोनों की आपस में खूब दोस्ती थी। चील और सियारिन जब भी कुछ बनाते थे तो एक दूसरे के लिए रखते थे। एक दिन गांव की औरतें जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। उन्हें देखकर चील को भी मन में ये हुआ कि मैं भी व्रत करूं। तब ये सारी विधान जाके सियारिन को सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वो भी जितिया का व्रत रखेंगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारिन को भूख और प्यास दोनों लगने लगी। सियारिन भूख से व्याकुल इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई। यह देखकर सियारिन के मुंह में पानी आ गया। फिर सियारिन ने अधजले शव को खाकर अपनी भूख को शांत किया। वह भूल गई उसने जितिया का व्रत रखा है। वहीं चील ने पूरी निष्ठा और मन से जितिया का व्रत और पारण किया। भगवान जुमित वाहन की कथा। चील और सियारिन ने अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन। दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। चील ने 7 बेटों को जन्म दिया। वहीं सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन अंदर अंदर से जलने लगी और उसने चील के 7 बेटों को मरवा दिया। सियारिन के 7 बेटों के सिर कटवाकर उसने उन्हें चील के घर भिजवा दिया। तो सियारिन को तो ये मालूम ही नहीं कि मुझे भगवान देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए भगवान के प्रति जरूर आस्था रखनी चाहिए। यह सब भगवान तो देख ही रहे थे। तो भगवान ने जुमित वाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया। वही जो कटे सिर सियारिन ने भेजे थे वे सब फल में बदल गए। अपनी बहन से रोने की आवाज़ न सुनकर सियारिन व्याकुल हो उठी और वहां जाकर सारा माजरा जानने पहुंच गई। सियारिन सारी बातें जब चील को बताई, कहते हैं कि तब चील ने उससे पिछले जन्म की सारी बात बताई और ये सब सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। इसके बाद चील सियारिन को उसी पेड़ के पास ले गई और भगवान जुमित वाहन की कृपा से उसे सारी बातें याद आ गई। इससे सियारिन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। राजा को जब यह बात की जानकारी मिली तब उन्होंने सियारिन को का दाह संस्कार उसी पेड़ के पास करा दिया। इसीलिए कहते हैं जो भी व्रत और पूजा पाठ सच्चे मन से करता है भगवान उनकी जरूर सुनते हैं। तो आप भी इस कथा को सुनिए, शेयर कीजिए, आपके भी भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जुमित वाहन की आशीर्वाद से आपके सारे बच्चे सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न रहें।